हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपके साथ एक विषय शेयर करने जा रही हूँ। तो विषय है हमारा परामर्श की प्रक्रिया, है ना। तो परामर्श की प्रक्रिया क्या होती है, परामर्श क्या होता है, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो व्हाट इज़ काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में आपने देखा होगा, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग क्या होती है? जब कोई विशेष समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए जो जो स्टेप हम लेते हैं वह परामर्श कहलाता है। ओके। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में हम क्या क्या करते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको शेयर करूंगी कि काउंसलिंग अगर किसी विशिष्ट बच्चे की, काउंसलिंग किसकी की जाती है? विशिष्ट बालक की। तो विशिष्ट बालक की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है ना। तो कोई हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, अगर हमें कोई समस्या, एक बच्चा मिल गया, उसकी समस्या मिल गई कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, तो उस बच्चे की समस्या के लिए हम क्या क्या करेंगे, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला जो बिंदु है हमारा वो है कि हम उसकी पहले जानकारी निकालेंगे। सामान्य जानकारी। जानकारी क्या निकालेंगे? जैसे नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसके आसपास का एरिया में कौन कौन रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहता है, इस टाइप की उसकी सामान्य जानकारी छोटी सी हम पहले कलेक्ट करेंगे हमारे प्रोफार्म में। फिर सामान्य जानकारी के बाद वो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम उसके स्कूल से, विद्यालय से उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो विद्यालय में जाकर हम विद्यालय से उसके प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे, फिर उसके जो क्लास शिक्षक है उससे संपर्क करेंगे, लाइब्रेरी से संपर्क करेंगे, और उसका परफॉर्मेंस और उसका अचीवमेंट, उसकी एक्टिविटी और उसका बिहेवियर सबके प्रति क्या है, इसका हम डाटा कलेक्शन करेंगे। देखेंगे कि ये बच्चा किस किस से कैसा व्यवहार रखता है, कितना कितना टाइम क्लास में बैठता है या लाइब्रेरी में जाता है, या संगी साथी के साथ इसका कैसा बिहेवियर है। मीन्स हम स्कूल में जाकर जो स्कूल से संबंधित लोग हैं उनसे उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम जाएंगे समाज में, जिस समाज का होगा, समाज के लोग होंगे जो उसके, उस समाज के लोगों से उसका ओपिनियन हम कलेक्ट करेंगे। फिर पारिवारिक, तो परिवार में जाएंगे हम, तो परिवार में जाकर परिवार के लोगों से, उसके माता पिता, भाई बहन और जो भी उसके संबंधित लोग घर में होंगे उनसे उसका डाटा लेंगे। क्योंकि जो बच्चे के ज़्यादा नियरेस्ट है तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें डाटा दे सकता है ना, कि क्योंकि बच्चा कैसा, ये बिहेवियर, या जिस भी प्रकार का बच्चा है आपका, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो या मंद बुद्धि हो या स्लो लर्नर हो या उसको हेजिटेशन हो या इंट्रोवर्ड हो या एक्सट्रोवर्ड हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो सकता है ना। तो कोई भी बच्चे के लिए सेम प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में हम उसके परिवार के वालों से सारी जानकारी निकालेंगे। और ऐसा नहीं कि बस आज की जानकारी, हम अगर परिवार में जाते हैं तो हम उसको पिछले 1-2 साल में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा वो सब देखेंगे। ओके। फिर हमने ये सब जानकारी पहले उसकी कलेक्ट क्यों की? इसलिए की क्योंकि हम उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके विद्यालय से हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो जो उसके नियरेस्ट है वो उसके बारे में क्या जानता है। ओके। देन हम अब क्या करेंगे, हम एज ए काउंसलर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद अब डाटा कलेक्शन हमने कर लिया, देन उसके बाद उसके साथ अगर वो नॉर्मल है तो उसके साथ एक सिटिंग करेंगे, है ना। सिटिंग मीन्स उससे बातचीत करेंगे बैठ के, उसके अगर सामान्य जानकारी वो दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके परिवार से ले सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल बच्चा है, बोल सकता है, हमसे डिस्कस कर सकता है, तो हम उसको बैठ के एक 1 सिटिंग करेंगे उसके साथ। तो उससे भी तो पूछे हम, है ना। तो बच्चे के ओपिनियन को भी नोट डाउन करेंगे। देन उसके बाद हम जब देखेंगे कि ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है या इस कारण ये हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी परीक्षण हैं, आपने देखा होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण तो बहुत सारे हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो उस पर एप्लीकेबल हो, मान लीजिए मंद बुद्धि है तो बुद्धि परीक्षण अप्लाई करेंगे, मान लो इंट्रोवर्ट है तो उस पर हम पर्सनालिटी अप्लाई करेंगे, जैसा भी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे कि किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, तो हम उस प्रकार के इसके ऊपर सारे टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में, हर बार में, हर सिटिंग में उससे एक ना एक टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करके उसका रिजल्ट देखेंगे और उसका डाटा कलेक्शन करेंगे स्कोरिंग करके। तो ये सारे टेस्ट करके हम उसका वो देखेंगे। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये साल भर भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं। उसके कम से कम उसके 4-5 सिटिंग करके हम उसका डाटा कलेक्शन करेंगे। तो हम 1 सिटिंग में उससे जितना डाटा मिल जाए, जितने टेस्ट अप्लाई हो जाए उसका डाटा लेंगे, फिर दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे। इस टाइप से हम कंटिन्यू उसका क्रमबद्ध रूप से उसका टेस्ट कलेक्ट करके उसका सारा डाटा लेंगे। फिर डाटा लेने के बाद हम उसको उस पर स्टडी करेंगे, एज ए काउंसलर हम स्टडी करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं।
जब प्रॉब्लम हमारे हाथ में आ जाएगी तब हम उस पर सुझाव देना, उसकी काउंसलिंग करना चालू करेंगे। तो काउंसलिंग 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 4 सीटिंग, कितनी भी सीटिंग हो सकती है। तो हम उसको धीरे 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 उसकी काउंसलिंग, उसके परिवार वालों की काउंसलिंग, या वो बोलेगा हमको स्कूल में टीचर बार बार डांटता है तो फ्रस्ट्रेट होता है, तो टीचर से भी संपर्क करेंगे। तो इस टाइप से हम उस सबकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद हम एक निर्णय पे आएंगे। तो निर्णय के पहले हम क्या करेंगे, सबको सुझाव देंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है मे भी वो घर से प्रॉब्लम हो, मे भी संगी साथी से प्रॉब्लम हो, मे भी स्कूल से प्रॉब्लम हो, या समाज वाले उसको टॉर्चर करते हो। तो सबकी प्रॉब्लम्स के कारण हम सबको एक सजेशन देंगे। सजेशन के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन जब तक हम उसकी काउंसलिंग करते रहेंगे और एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस कारण से ये हो रहा है और इसका क्या निदान है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोग को काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।